देवता सारे मिल करके कामदेव के पास जाते हैं कामदेव को मनाने के लिए। वो क्यों कि शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं। पार्वती जी उनके पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या पूरी भी हो गई है। देवता सब परेशान हैं, लेकिन समाधि में शंकर जी बैठे हुए हैं। उनकी समाधि खुलने वाली है नहीं। तो सब देवता मिल करके कामदेव को मना रहे हैं, यानी शंकर जी को समाधि तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम ही एक हो कि शंकर जी को समाधि से छुड़ा सकते हो, यानी किसी की बस की बात नहीं है। यह बात सुन करके कामदेव हंसे और क्या कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। कामदेव हंस करके कहा कि क्या आप सब जानते हैं कि शंकर जी से हम विरोध करके क्या मेरी कुशल रहेगी, हम सही से रह पाएंगे? नहीं। अरे उनके समाधि तोड़ना तो एक विरोध बात हुई ना। इसी से तो देवता लोग नहीं जाकर जगा रहे हैं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतन संत प्रशंसहि तेहि। कामदेव कह रहे हैं फिर भी मैं जाऊंगा। अब सब कह ही रहे हैं, इतना प्रेरित कर ही रहे हैं, तो भले मेरा शरीर रहे या न रहे, लेकिन कार्य करूंगा। क्योंकि संत लोग कहते हैं कि परहित जैसा उपकार कोई धर्म है ही नहीं है। किसी दूसरे आदमी के उपकार में आपका अनिष्ट हो जाए, आपके शरीर त्यागना पड़े, आपको बहुत कष्ट झेलना पड़े, तो एक बहुत बड़ा धर्म है। इसके सिवा कोई धर्म है ही नहीं है। ये कामदेव बोल रहे हैं देवता लोग से। इसलिए मेरा शरीर रहे या न रहे, लेकिन यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। ये कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के बसंतादि सहायकों के साथ, अपना जितने उसके सहायक थे सब कला में प्रवीण थे, रंग रंग का अपने आप को बनाने वाले थे, सबको ले करके पुष्प का धनुष ले करके चले कामदेव। कामदेव का वही अस्त्र शस्त्र था। कामदेव चले तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारी चरु केतु, छन महु मिटे सकल श्रितु सेतु। अब क्या करते हैं कामदेव, अपना इतना माया फैलाया कि सारा जगत सब काम के वशीभूत हो गए। लेकिन शंकर जी की समाधि नहीं टूटी, शंकर जी पर कोई असर ही नहीं पड़ा। यहाँ तक कि कामदेव अपना सबको संसार में बस में कर लिया, संसार को, कि वेदों की सारी मर्यादा भी भूल गए। जो ऋषि मुनि लोग थे, शास्त्र वेद के अनुसार चलने वाले थे, वो सब अपना वेदों मर्यादा की भूल गए, सब कामों के वशीभूत हो गए। तब आप ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना।
सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। अब देखिए, ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। कामदेव इतना प्रचंड अपना माया फैलाया था कि जो ब्रह्मचारी संत लोग के मैं बात कह रही हूँ कि वो लोग के जो था सब छोड़कर भाग गए। सब का सब काम के वशीभूत हो गए। भाग्यऊ विवेक सहाय सहित सुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरनी मऊ जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जही कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। बाप रे, ऐसी कामदेव की प्रचंड लीला। सब वेद मर्यादा अपना भूलकर कंदरा में जाकर छिपे। ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। लिखे के लिखे रहे। कलयुग जैसा हो गया। कलयुग में, आज के युग में ग्रंथ कौन देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है या मान रहा है? लिखे के लिखे सब कथा पुराण पड़े हुए हैं। वही हाल उस समय हुआ है। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? किसी को पता ही नहीं था कि कामदेव काम कर रहा है। सब कहे, क्या हो रहा है? ये क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? सब लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं कि कामदेव आज धनुष बाण उठा लिया है रति के पति। अब क्या होने वाला है? इसे कौन बचाएगा? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जादत जी, भय सकल बस काम। मंगल भवन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन हो तुहें, सुनो वीर हनुमान, सब देवता आपन धाम गए, शंकर गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री सीताराम जी हरी।